नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका फाइनेंशियल फ्रीडम पाने की सफ़र पर। आज के सेशन में हम आपको बताएंगे बेस्ट मिड कैप फंड। मिड कैप फंड लार्ज कैप और स्मॉल कैप के बीच के फंड, जो 100 कंपनियां भारत की टॉप हैं, उसके बाद 101 से लेकर के नीचे और 150 कंपनियां और उसे मिड कैप कहा जाता है। और ये मिड कैप फंड यहाँ पर अपना पैसा लगाते हैं इन कंपनियों में। आज मैं कुछ अच्छे फंड के बारे में बात करने जा रहा हूँ, जहाँ पर आप अपना इन्वेस्टमेंट 2025 में शुरू कर सकते हैं और अच्छा फंड ग्रोथ कर सकते हैं, क्योंकि ये अच्छे फंड हैं, इन्होंने अच्छा रिटर्न बना के दिया है। एक सुभाष रंगारी जी हैं, वो लिखते हैं कि सवाल तो बहुत सारे हैं सर जी। अब रंगारी जी सवाल कैसे हैं वो मैं ये नहीं जानता, क्योंकि आपने पूरा लिखा नहीं, पर मैं इतना कहना चाहूँगा कि अगर आपको इन्वेस्टमेंट करने से डर लगता है तो आप सिर्फ महीने के 100 रुपये से इन्वेस्टमेंट चालू करके देखिए। आपको जब ठीक से समझ में आ जाए तो आप करना। यकीन मानिए, अगर आप कुछ दिन तक इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका डर जरूर ख़त्म हो जाएगा और आप म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट को जान जाएंगे। इतना याद रखिए, बैंक में पैसा रखने से, बीमा पॉलिसी खरीदने से आप कभी भी अपने गोल को पूरा नहीं कर पाएंगे, बल्कि आप धोखे में हैं। इस बात को अच्छे से ध्यान कर लीजिए, समझ लीजिए और पैसे को ऐसी जगह लगाएं जहां पर आपका पैसा अच्छे से ग्रोथ हो सके। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मेरा आपसे एक निवेदन, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन की बटन को ऑन कर दीजिए, जिससे मैं हर वीडियो आपको देखने को मिले। और हाँ, म्यूचुअल फंड से लेकर के आपके मन में कोई भी सवाल हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर लिखिए, मैं उसका जवाब ज़रूर देता हूँ। हर कमेंट को पढ़ता हूँ और हर कमेंट का जवाब देता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं बेस्ट मिड कैप फंड। देखिए, बेस्ट मिड कैप फंड 2025 में जो अच्छे हो सकते हैं, जो अच्छा रिटर्न दे सकते हैं, पिछले परफॉर्मेंस के आधार पर मैंने सबसे पहले नाम लिया है HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड। HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड, इसका रोलिंग रिटर्न अगर हम देखें तो 7 साल में इस फंड ने 18.9% का रिटर्न बना के दिया है। जब हम कई बार वीडियो में कहते हैं ना कि यहाँ पर 15%, 16%, 18%, 20%, 22% का रिटर्न भी मिल सकता है, बस उसको सही तरीके से करते आना चाहिए। जैसे मैंने हर वीडियो में कहता हूँ, मेरा पोर्टफोलियो अभी भी 20-21% रिटर्न पर है। तो चलिए देखते हैं इस फंड के बारे में और जानें। तो इस फंड में लमसम इन्वेस्ट अगर किसी ने 1 लाख रुपए का किया था 2019 में, 1 लाख रुपए जमा किए 2019 में, तो उसके 1 लाख आज लगभग 3.5 गुना हो चुके हैं। जी हाँ, कितने साल में? 2019 से लेके 2024 की स्थिति में 1 लाख के बन गए हैं 3,53,000 रुपए, लगभग 3.5 गुना। बैंक में किसी पॉलिसी में ऐसा रिटर्न आपको कभी नहीं मिलेगा। तो देख रहे हैं आप, अगर इसी फंड में, ये तो लमसम की बात थी, इसी फंड में अगर हम 10,000 रुपये महीने की SIP करते हैं, महीने के 10,000 रुपये, अब 10,000 रुपये महीना, 5,000 रुपया महीना, ये सुनकर ही लोग वीडियो छोड़कर भाग जाते हैं। तो फिर से बता दूं, 10,000 रुपये महीना हर फंड में करना जरूरी नहीं होता। कुछ फंड ऐसे होते हैं जहां पे आप महीने के 100 रुपये, 500 रुपये भी जमा कर सकते हैं और जब चाहे अपना पैसा निकाल सकते हैं, जब चाहे अपनी SIP बंद कर सकते हैं। जब आपका मन करे तो पैसा लगाइए, जब आपका मन करे तो ना लगाएं। यहाँ ये सब भी कर सकते हैं। ले तो देखते हैं
अगर किसी व्यक्ति ने हर महीने 10,000 रुपये जमा किए और 10 साल तक लगातार किए तो क्या होगा? 10 साल में उसके इन्वेस्ट होंगे 12 लाख रुपए। 10,000 रुपये के महीने के हिसाब से 10 वर्ष में 12 लाख रुपए उसके जमा हुए। इस HDFC फंड की बात कर रहा हूँ। और उसको गेन हुआ 26.6 लाख का, 26,60,000 रुपये करीब उसको अलग से गेन हुआ। और टोटल मिला के उसका कॉर्पस तैयार हो गया 38,60,000 लगभग तैयार हो गया। तो ये है HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड। दूसरे फंड की बात करूं तो दूसरा फंड मेरे सामने है ये कोटक एमर्जिंग फंड। कोटक एमर्जिंग फंड, इसका रोलिंग रिटर्न देखें तो इस फंड ने भी 7 साल में 18.09% का रिटर्न बनाकर दिया है। अब इसमें अगर आप पैसा लगाते और मान लो यही 1 लाख रुपया आपने 2019 में इस फंड में एक साथ लमसम लगा दिया होता तो ये फंड 5 साल में यानी 2019 से लेके 2024 के बीच में इस फंड ने भी लगभग 3.5 गुना, 3.4 गुना का उस फंड को पैसे को कर दिया है। इसमें टोटल जो प्रॉफिट हुआ वो हुआ 3.43 लाख यानी 3,43,000 के आसपास। और टोटल कॉर्पस आप इन दोनों को जोड़ करके देख सकते हैं। अच्छा, अब इसको हम यहाँ देखें। इसी में अगर हम 10,000 रुपये महीने की SIP करते तो क्या होता? 10,000 रुपये महीने की SIP करते, लगातार 10 वर्ष तक करते रहते तो हमारा इन्वेस्टमेंट होता 12 लाख रुपए का। और इसमें क्या होता? जो प्रॉफिट होता, प्रॉफिट आप गेन करते वो होता 27.19 लाख का। और आपके 12 लाख और ये जो आपने प्रॉफिट लिया उसको मिला करके आपके 10,000 रुपये के हिसाब से ये 12 लाख रुपए बन गए होते 39,19,000 रुपये। कितने समय में? 5 वर्ष में। देख रहे हैं आप, 5 साल अगर आप लगातार SIP करते तो आपके पैसे इतने बन गए होते। अब मैं अगले फंड की बात करूं। जिन लोगों को बैंक में भरोसा है तो SBI का फंड ले सकते हैं। SBI मैग्नम मिड कैप फंड। SBI का मैग्नम मिड कैप फंड। मिड कैप फंड में अच्छा एक चीज़ और जान लीजिए, कई प्रकार के फंड होते हैं। आप अपने रिस्क के अनुसार, आपके पास कितना समय है, आप कितना टाइम म्यूचुअल फंड में दे सकते हैं, आपको पैसों की आवश्यकता कब पड़ेगी और कितनी आपकी उम्र है, उन सब के आधार पर पोर्टफोलियो को डिजाइन किया जाता है। उसमें मिड कैप, फ्लेक्सी कैप, लार्ज कैप, स्मॉल कैप, ये सब फंडों का समावेश करके हर व्यक्ति के लिए अलग अलग पोर्टफोलियो होना चाहिए तो ज़्यादा अच्छा रहता है और रिस्क थोड़ा सा मिनिमाइज हो जाता है। तो हम तीसरे फंड पे आ गए थे। तो हमारा तीसरा फंड है SBI मैग्नम मिड कैप फंड। मिड कैप का फंड है। इसका रोलिंग रिटर्न देखें तो 17.04% का रिटर्न इस फंड ने 7 साल में दिया है, पिछले 7 साल में। यहां पर यदि किसी ने 2019 में लमसम 1 लाख रुपए लगा दिए होते तो ये फंड ने भी 1 लाख को 3.5 गुना कर दिया है। जबकि बैंक में या किसी भी जगह आप FD करें तो डबल भी नहीं होता, डबल होने के लिए भी लगभग 11 साल लगते हैं। पर इस फंड ने सिर्फ 5 साल में आपके पैसे को 3.5 गुना बनाकर दिया है। तो टोटल 1 लाख के कितने बन गए? ये देखिए 3.63 लाख रुपए 2024 में 1 लाख के बन गए। अब हम इसी फंड में अगर हम 10,000 रुपए महीने की SIP करते तो देखिए
10,000 रुपये महीने की SIP लगातार 10 साल तक करते रहते तो हमारा खुद का इन्वेस्टमेंट होता 12 लाख रुपए का, और जो इस पे हमको गेन हुआ है वो 21.74 लाख, यानी 21,74,000 रुपए का प्रॉफिट इस फंड ने बना कर दिया है 10 वर्ष लगातार SIP करने में। SIP में, लमसम में नहीं। वहीं हम देखें टोटल मिला के आपका ये 12 लाख और ये 21,74,000 मिला के आपका लगभग ये पूरा बन गया 33,74,000 रुपया। 33,74,000 रुपया। अच्छा, कैलकुलेशन में कई बार, जैसे मैं इसको बार बार क्यों कहता हूँ SIP में, क्योंकि यहाँ पर ये 12 लाख रुपया जो आपका लगा है ना, एक साथ तो लगा नहीं है। आपने तो पहले 10,000 ही डाला, और जो आखिरी के 10,000 हैं वो तो लगभग ये समझ लीजिए, जैसे मैं यहाँ 5-10 साल की बात कर रहा हूँ, तो लास्ट में आपकी किस्त डली है ना, इन्वेस्टमेंट तो आपका वहाँ हुआ है ना, पर फिर भी इन फंड ने अच्छा रिटर्न बना के दिया है। अगर आप भी अपने आप को फाइनेंशियल फ्री करना चाहते हैं, आर्थिक आज़ादी पाते हैं, तो देखते रहिए हमारे फाइनेंशियल प्लानिंग के वीडियो, और अपने आसपास लोगों को ये वीडियो शेयर करें ताकि लोग प्लानिंग कर सकें, उनको पता चले कि हम प्लानिंग कैसे करें अपने इन्वेस्टमेंट की। नौकरी लग गई, व्यापार चल गया, आप पैसे कमाने लग गए, उससे आप कभी भी आर्थिक आज़ादी नहीं पा सकते, आप कभी भी अमीर नहीं बन सकते। क्यों? क्योंकि आपको इन्वेस्टमेंट का आइडिया नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अगर है तो आप किसी ऐसे जगह में पैसा जरूर लगाते होंगे जहां पर आपका पैसा ग्रोथ होता होगा, और आप आराम करते होंगे, सोते होंगे, बैठते होंगे, तो भी आपका पैसा आपके लिए काम करता होगा। पहले हम पढ़ते लिखते तो सिर्फ एक बात सोचते कि नौकरी मिल जाए, नौकरी मिल जाए। नौकरी मिल जाती है, फिर पैसा भी आने लगता है, पर उसके बाद क्या? उसके बाद भी हम वैसे के वैसे ही गरीब ही रहते हैं। मकान बना लिया, शादी कर ली, बच्चों को पढ़ा लिखा लिया, बस इतने में ही हमारा जीवन खत्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि हम अपने पैसे को सही तरीके से इन्वेस्ट नहीं करना जानते। मैं अभी बहुत से लोगों से मिलता हूं, सब अच्छी खासी पेमेंट होने के बाद भी सबके मकान EMI पर बने हैं। अधिकतर लोगों की तो आधी से ज़्यादा तनख्वाह बैंक होम लोन की EMI में चली जाती है, कुछ क्रेडिट कार्ड में चला जाता है, और कुछ कार बाइक की EMI पे चली जाती है। पूरा जीवन उनका EMI पे ही कट रहा है। तो दोस्तों, जरूर फाइनेंशियल प्लानिंग करिए। आपके मन में जो भी सवाल हो आप कमेंट बॉक्स में जाकर लिखिए, हम हर कमेंट को पढ़ते हैं और सबका जवाब देते हैं। दोस्तों, आपसे मेरा एक बार फिर निवेदन, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और वीडियो आपको काम का लगे तो इसे शेयर कर दीजिए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।